आज गोदाम्बा उत्सव का 7वां दिन है। आज गोदाम्बा जी भूत योगी स्वामी को जगा रहे हैं। ये जो भूत योगी स्वामी है, ये द्वापर में सुदेवी के रूप में भगवत कैंकर्य के लिए उपस्थित हुई। ये सुदेवी जो है, ये भगवान की सुगंध सेवा करती है। भगवान जब स्नान के लिए जाते हैं तो उस जल में सुगंधित द्रव्य डाल देती है। भगवान के लिए ऊटन सुगंधित द्रव्यों का ऊटन तैयार करती हैं। भगवान जब स्नान करके आ जाते हैं तो उनके केशों के लिए सुगंधित द्रव्य उपस्थित करती हैं। तो ऐसी हमारी जो सुदेवी हैं, जिनकी सुगंध सेवा का कैंकर्य उनके ऊपर है, तो हमारे जो भगवान के हाथ में कौमुदी गदा जो है, वह कौमुदी गदा ही सुदेवी के रूप में भगवत कैंकर्य के लिए उपस्थित हुई और कलिकाल में भूत योगी स्वामी के रूप में आए। ये हमारे जो भूत योगी स्वामी हैं, तो इनकी तनिया आती है मल्लापुरवराधीशम माधवी कुसुमोद्भव। महाबलीपुरम जो है, वहां इनका जन्म हुआ। तो हमारे जो भूत योगी स्वामी हैं, इन्होंने भगवान की महिमा, भगवत भक्ति, उनके गुण, उनकी उदारता, इसके ऊपर अनेक पदों की रचना की और निरंतर घूम घूम करके भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो जैसा कि कल आपको कहा गया कि यह जो भक्ति है, इसी से ही भगवत प्राप्ति होती है। यह भक्ति जो है, भक्ति रेवैनम नयति, यह भगवान के समीप ले जाती है। भक्ति रेवैनम दर्शयति, यह भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति रेवैनम गमयति, भगवत ज्ञान को प्राप्त कराती है। तो यह जो भक्ति है, इसी के वश में भगवान है। भक्ति वशः पुरुषः, भगवान जो है भक्ति के वश में है, इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। तो अब यह भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसी होती है भक्ति? तो 3 प्रकार से इसके 3 रूप कहे गए। भजनम भक्ति, भक्ति जो है भगवान का भजन करना, यही भक्ति है। तो भजन क्या है? भजनम नाम रसनम, जिसको करने से, जिस कर्म को करने से, भगवान की कथा सुनने से, उनका संकीर्तन करने से रस की निष्पत्ति हो, वही भजन है। भगवान का गुण, भगवान की महिमा, भगवत चर्चा, सत्संग, ये जब सब करे और उसमें रस की निष्पत्ति हो, वही भजन है। तो भजनम भक्ति, भगवान का भजन ही भक्ति है। दूसरा रूप भगवान का भक्ति का आता है भागो भक्ति। भक्ति जो है वह भाग है। जैसे संसारी वस्तुएं हैं, जीव जो है जब इस भूलोक में आता है तो बस लग जाता है जोड़ने में। घर बनाओ, मकान बनाओ, संपत्ति इकट्ठा करो, प्लाट लो, पैसा रुपया इकट्ठा बैंक बैलेंस बनाओ, फिर उसके बाद जब वृद्ध हो गया तो उसका बंटवारा करो। एक मकान एक बच्चे के नाम आया, दूसरा दूसरे के आया, दुकान किसी के नाम आई, माता किसी के नाम आई, पिता किसी के नाम आए। तो संपत्ति का बंटवारा मत करो। भागो भक्ति, स्वयं जो है वह भगवान का भाग बन जाना। हम भगवान के हैं, संपत्ति आपके हिस्से में आए ये भाव नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान की संपदा बन जाना, यही भक्ति है। हम भगवान के दास हैं, यही आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है कि हम भगवान के हैं। अब जो संपत्ति का मालिक होगा वो उसकी देखरेख करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अरे भाई, हमारा मकान है तो हम देखते हैं कि कहाँ टूट रहा है, कहाँ फूट रहा है, इसका रंग रोगन करना है, इसकी और उन्नति करना, और एक कमरा बनवाना है। तो जैसे हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही जीव को चाहिए कि अपने उत्कर्ष के लिए वह भगवान की संपदा बन जाए। अब जब हम भगवान के हो गए, भगवान की संपदा हो गए, तो अब उसकी जो देखभाल है कौन करेगा? भगवान करेंगे, उनकी संपत्ति है। तो दूसरा रूप भक्ति का आया भागो भक्ति, और तीसरा रूप कहते हैं भंजनम भक्ति।
भंजन करना, तोड़ देना। तो ये जो माया मोह है इसका त्याग करना, राग द्वेष है इसका त्याग करना, इसको भी भक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति के 3 रूप बताए गए, भजनम भक्ति, भागो भक्ति और भंजनम भक्ति। तो भक्ति इस प्रकार से 3 रूप से की गई। लेकिन जो हमारे संप्रदाय में वैष्णवता में आती कि भगवान के शरणागत हो जाना, बस अब हम तो आपके हैं, जो करना है हम न ज्ञान से न कर्म से न वैराग्य से, इससे हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का हो जाना, बहुत से ज्ञानी हुए, उद्धव जैसे ज्ञानी हुए, लेकिन कहाँ मिली भक्ति। ध्रुव जैसे बैरागी भी हुए। ध्रुव जी की कथा आती है कि एक बड़े बैरागी महात्मा थे, उनको यह अहम हो गया कि मैं तो बहुत बैरागी हूं, मैं घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, कर्तापन का भाव था। जंगल में रहते थे। एक दिन एक राजा आए। अब राजा जी अपना रथ जो है बाहर ही आश्रम के बाहर छोड़ दिए और संत जी के पास, ऋषि मुनि के पास जो है वो जा करके उनकी शरण में बैठे भगवत चर्चा करने के लिए। तो वो जो ऋषि थे उनका ध्यान भगवत चर्चा में कम लग रहा था, उनका ध्यान दूसरी ओर था। तो राजा जो है वो सोचे कि मैं अपने बालक को भी ले जाऊं, इसमें भी कुछ संस्कार पड़ेगा, ये आश्रम में जाएगा तो वहां का वातावरण कुछ इसके ऊपर भी पड़ेगा। तो वो ऋषि जो थे वो राजा से तो भगवत चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वो उस राजपुत्र पर थी, उस राज बालक पर थी। देख रहे थे संत की देखो कैसा ठाठ है इस बालक का, कि इसकी कोई, इसमें न कोई गुण है न कोई उपाधि है, कुछ नहीं है, फिर भी 4-4 6-6 सेवक लगे हैं। कोई जूता उठा के लाता है, कोई छत्ता लगा के चल रहा है, कोई चौहट डुला रहा। क्या इसका ठाठ है? कोई फल लेके पीछे दौड़ा जा रहा है कि फल खा लीजिए, कोई पानी लेके दौड़ा, क्या ठाठ है इसकी। तो वो जो विरक्ति का भाव था वो तो तिरोहित हो गया और वही भाव रहा उस राजपुत्र को देख करके। तो कहते हैं कि वही ऋषि बाद में जो है वह ध्रुव के रूप में फिर इस भूलोक में आए, वही राजपुत्र बने और वही सब सुख के लिए उन्होंने यह जो है उद्यम किया। बाद में पूर्व जन्म का जो ज्ञान था तो उस पूर्व जन्म के ज्ञान के प्रभाव से उस राजपाट को छोड़ करके वो भगवान की भक्ति करने के लिए गए। तो ये वैराग्य भी जो है ना, इससे ये उल्टा मार्ग है। ज्ञान कर्म वैराग्य, हम सोचे हम तो बड़े ज्ञानी, ज्ञान से भगवान को पा लेंगे, नहीं। भक्ति जो है ना, श्रीमद् भागवत महात्म्य में आया है कि भाई भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति जो है ये उल्टा मार्ग है, सीधा सीधा मार्ग है। भक्ति करिए, ज्ञान और वैराग्य तो आ ही जाएगा। जैसे आपको बताए कि भाई जब जीव भोजन करता है, मनुष्य भोजन करता है तो पहले ग्रास में उसको स्वाद आता है ना, फिर उसको थोड़ा सा जीवनी शक्ति का संचार होता है और फिर उसकी क्षुधा शांत होती है। तो ऐसे ही भक्ति करेंगे जब, तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, सब आएगा। तो ज्ञान और वैराग्य से जो है वह भक्ति नहीं आती है। भक्ति तो भगवान की शरणागति से आती है, भगवान का बन जाने से आती है कि हम भगवान के हो गए, अब हमारे योग क्षेम का वहन जो है वो तो भगवान स्वयं करेंगे। तो ऐसा है। तो भक्ति करने के लिए कोई ज्ञान की उपासना करे, कर्म की उपासना करे, वैराग्य करे, क्योंकि ये सब करने से जीव बिगड़ सकता है, कर्तापन का भाव आ सकता है। लेकिन जब शरणागत हो जाता है, हम तो कुछ है ही नहीं है, अपने तो कुछ है ही नहीं है, कोई ना अहंकार है न ममकार, कुछ भी नहीं है, तो वो तो बस जीव भगवान के अधीन है। तो ऐसे में कर्तापन का भाव नहीं आता, अहंकार नहीं आता है। तो ऐसी भक्ति ही श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं नहीं वैरागी बनने से, गृहस्थ रहने से भी भक्ति हो सकती है। हमारे आचार्य जो है स्वामी रामानुजाचार्य भी तो गृहस्थ थे, फिर भी इतने बड़े भक्त, जिनके नाम पे हमारा संप्रदाय चल रहा है, रामानुज संप्रदाय, तो एक से एक गृहस्थ हुए। जब सुखदेव जी चले तो व्यास जी ने उनसे कहा कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो। परमहंस है सुखदेव जी, कहा अच्छा।
किसके पास जाऊं पिताजी बताइए ज्ञान लेने? कहे जनक के पास जाओ। अरे वो गृहस्थ आदमी, मैं विरक्त, अब मेरे को कह रहे हो कि जनक के पास जाओ। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थी भी भक्त हो सकता है, और जो गृहस्थ है वो ज्यादा दृढ़ भक्त हो सकता है। तो भगवान यही कहते हैं कि भक्ति के लिए न तो संसार छोड़ने की जरूरत है, न आश्रम छोड़ने की जरूरत है, जहां हो वहीं रह के भक्ति की जा सकती है। तो गोदाम्बा जी आज उस सखी को कह रहे हैं कि हे सखी, हे सुदेवी को देखो, जागो, भगवान के महल में जो गोपियां हैं वो भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या उनका स्वर तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? देखो, महल के मध्य में भगवान के लिए माखन निकाला जा रहा है, और उस दही को जो बिलो रही हैं गोपियां, गोप कन्याएं, तो उनके बिलोने से जो शब्द हो रहा है, वो उन्होंने हाथ में कंगन पहन रखे हैं, तो उन कंगन का स्वर सुनाई दे रहा है। गोदाम्बा जी कहती है कि जो श्याम पक्षी हैं, यह अपनी उदर पूर्ति के लिए निकल पड़े हैं, तो संकेत कर रहे हैं कि जीव अब तो जाग जाओ। ये जो पक्षी हैं अपने उदर पूर्ति के लिए, क्षुधा शांति के लिए निकल पड़े हैं, तो अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्मा का जो भोजन है उसके लिए अब तुम भी प्रयत्न प्रारंभ कर दो, अर्थात भगवान का भजन करो। ऐसा गोदाम्बा जी के आज के पांचुर का भाव है। बोलिए श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय।